everyone, welcome to my new class. Today I am discuss about electrostatic. Electrostatic is the first chapter of class 12. Electrostatic is a branch of physics where we study about rest charge. कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो रेस्ट केस का होगा. रेस्ट केस से मतलब वेलोसिटी और जो स्पीड होगी उसकी जीरो होगी. अब चार्ज क्या है? चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. कि चार्ज जो होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होगा. फॉर एग्जांपल ए इज पॉजिटिव. ए इज पॉजिटिव का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब कि एक एटम था उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मींस इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे एटम पे चला गया. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अमाउंट ज्यादा हुआ, एक्सेस अमाउंट हुआ, तो उस वजह से ए को हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव. अब इसी के जस्ट अपोजिट केस क्या होगा? सेम प्रॉपर्टी होगी नेगेटिव एटम की. नेगेटिव एटम में क्या होगा कि जो प्रोटॉन है वो किसी दूसरे सब्सटेंस पे या इलेक्ट्रॉन का अमाउंट वहां पे ज्यादा हो जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा. प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को हमें थ्री टाइप से समझना है. फर्स्ट, चार्ज एट रेस्ट. सेकंड, चार्ज एट मोशन. थर्ड, चार्ज एट एक्सेलरेशन. तो चार्ज एट रेस्ट का मीनिंग ये पूरा का पूरा हमें चैप्टर ही में पढ़ना है कि चार्ज एट रेस्ट. सो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक. यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन. मींस कि यहाँ पे चार्ज जब रुका होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि अभी नेक्स्ट हमें डाइपोल और भी कई ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें हमें ये और क्लियर होगा कि चार्ज जब रेस्ट में होगा तो क्या होगा. सेकंड होगा चार्ज एट मोशन. तो चार्ज एट मोशन के केस में ये ऑलरेडी हमने कई सारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि चार्ज जब मोशन में होगा तो क्या होगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा जिसमें कि कई सारे फिनोमेना आएंगे. रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी. तो ये भी हमें आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है. थर्ड, चार्ज एट एक्सेलरेशन. चार्ज एट एक्सेलरेशन यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम को शो करेगा जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनेगा. तो चार्ज एट एक्सेलरेशन जब होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनेगा जिसमें कई सारी वेव्स होंगी, कुछ रेज होंगी और विजुअल लाइट होगी. तो यहाँ पे वेलोसिटी इसमें होगी. मींस वेलोसिटी वेरिएबल होगी तभी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ चार्ज. यूनिट ऑफ चार्ज से पहले हम ये देखते हैं कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, साथ ही साथ करंट जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम, बट सीरियस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन. ये सारी की सारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हैं. अदर यूनिट, फैराडे. फैराडे इज अ बिगर यूनिट. फैराडे इज अ बिगर यूनिट. और यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं. 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन. तो यहाँ पे फैराडे क्या होगी? यहाँ पे बिगर यूनिट होगी. अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ चार्ज. तो डायमेंशन ऑफ चार्ज को निकालने के लिए I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होगा. Q इज इक्वल टू आई टी होगा. I करंट होगा, T टाइम होगा. तो I करंट होगा तो उसको हम एम्पियर ए में लिखेंगे डायमेंशन उसकी, और T टाइम होगा तो उसको कैपिटल T लिखेंगे. तो यहाँ पे चार्ज की जो डायमेंशन होगी वो AT होगी. इसको आप याद रखना क्योंकि आगे भी कई सारे टॉपिक्स में इसको हमें यूज करना है. Like charge repel each other, but unlike charge attract each other. So A is positive, B is also positive. तो ये जब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये दोनों चार्ज रिपेल करेंगे एक दूसरे को. अभी इसके बारे में देखेंगे कि ये रिपेल का फिनोमेना क्या है, कैसे क्या कर रहे हैं. और इसी जगह अगर हम ले लें B, A नेगेटिव, B नेगेटिव, तब ये भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? लाइक चार्ज. अब अनलाइक चार्ज वाला केस क्या होगा? A पॉजिटिव ले लिया, B नेगेटिव ले लिया, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. अब इसका फिनोमेना हम समझ लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी मींस कि A अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपको याद रखना कि A अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या करेगा? एमिट करेगा. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दोज लाइन व्हिच विल emitted or a virtual line which is emitted to positive charge and construct to a negative charge.
सो B इज नेगेटिव। अब B पे क्या होगी, ये सारी लाइन जो A से निकली थी वो B पे आके कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, मींस एक क्लोज लूप बन जाएगा। यहां से ये निकली लाइन इधर, यहां से ये इलेक्ट्रिक लाइन निकली A B ने ली, तो ये एक टाइप का क्लोज लूप बन गया। अब जब ये क्लोज लूप बन गया तो फिर इस बात को हम देख सकते हैं कि ये अट्रैक्शन हो गया। अब इसी जगह हम ले लें, अगर B को पॉजिटिव ले लें तो अब क्या करेगा, B भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एमिट करेगा और A भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एमिट करेगा। तो दोनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एमिट करेंगे, ये भी एमिट करेगा, ये भी एमिट करेगा, ये भी एमिट करेगा। तो इन बिटवीन A एंड B न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट होगा। न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट होगा मींस यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होगी। क्यों, कि जो A अपनी फील्ड को B के फील्ड से क्रॉस आउट कर देगा या B अपनी फील्ड को A की फील्ड से क्रॉस आउट कर देगा। तो ये हो जाएगा रिपल्शन। और आगे अब इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे अच्छे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक कार खरीदी, दो कार भी खरीद सकते। क्या कार हम 1.5 कार खरीद सकते क्या, या 2.5 खरीद सकते क्या? तो ये तो कोई फिजिकल कंडीशन है ही। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इन इंटीजर मल्टीपल। कि ये इंटीजर मल्टीपल का केस का होगा कि जो चार्ज होंगे वो या तो एटम पे एक होगा या दो होगा या तीन होगा, और एंड सो ऑन। और ये सारी की सारी वैल्यू होगी इंटीजर, नॉट अ डेसिमल। ये डेसिमल केस की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि कार हम 1.5 नहीं खरीद सकते, कार हम खरीदेंगे एक या दो। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे देखा होगा कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे ये वैल्यू आएगी चार्ज की, आप यहाँ पे बोले कि 2.5 या 1.5 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 1.6 है। तो जब 1.6 को -19 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू इंटीजर वैल्यू ही बनेगी। मींस इसका मीनिंग ये है कि इस 1.6 के पीछे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे -90 मींस हमें डिवाइड करना है किससे, -19 वाली वैल्यू से, तो वो एक इंटीजर वैल्यू ही बनेगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये सेम टॉपिक वही का वही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेम वही है। क्या, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। कि ये केवल क्या करेगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होगा चेंज, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा ये टॉपिक आगे के चैप्टर्स में मिलेगा, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा कि गामा हमने पढ़ा है, गामा रेस पे जो चार्ज होता है वो होता है जीरो। जीरो मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल। तो जब हम गामा रेस को या गामा पार्टिकल को स्प्लिट करेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक पॉजिट्रॉन होगा। तो ये पॉजिट्रॉन पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन पता है हमें। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से या न्यूट्रल पार्टिकल से दो ऐसे पार्टिकल हमने निकाल दिए जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव। तो ये हो गया पेयर प्रोडक्शन, मींस एक पेयर में हमने निकाले। अब जब इसी के रिवर्स में हम देखेंगे तो पेयर एनिलेशन होगा, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों कंबाइन होकर एक न्यूट्रल पार्टिकल तैयार करेंगे जो कि होगा तुम्हारा गामा रेज वाला। तो ये हो जाएगा पेयर एनिलेशन। अब आगे मेथड है इसमें, मेथड ऑफ चार्ज। अब चार्ज कोई भी बॉडी है उसको हम चार्जेबल कैसे करेंगे, अनचार्ज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये कुछ मेथड है। फर्स्ट है यहाँ पे चार्ज बाय फ्रिक्शन। चार्ज बाय फ्रिक्शन का मीनिंग ये है कि एक ऑब्जेक्ट को जो हम दूसरे पे रब करेंगे मीन बाय फ्रिक्शन, तो वो होगा फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब कि उसको रब करना, रगड़ना। तो यहाँ पे इसके कई सारे एग्जाम्पल है। इन विंटर सीजन देखा है कि कॉम्ब में जो हेयर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं,
लेकिन कॉम पे जो चार्ज आया वो कहाँ से आया, तो कॉम पे जो चार्ज आया वो इसी मेथड से आया। ऐसे ही देखा होगा बर्थडे में बैलून को हम क्या है दीवार पे लगाते हैं, चिपकाते हैं, तो वो भी क्या है इसी मेथड का ही एक एग्जांपल है। सेकंड, चार्जिंग बाय कंडक्टर, कंडक्शन और चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। तो ये तो सिंपल सा है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे तो उसमें चार्ज ट्रांसफर होंगे, तो इसमें तो हमें क्लियर पता है। हाँ, हमें समझना है इंडक्शन कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम समझ सकते हैं एक मैग्नेट के थ्रू, कि एक हमने मैग्नेट ले ली एन पोल, मतलब एक मैग्नेट ली उसका एन पोल हमने वन साइड रखा और दूसरी एक मैग्नेट ली जिसका साउथ पोल हमने एक साइड रखा। तो इन दोनों में क्या होगा कि जब पोल अलग अलग हैं तो वो रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जब पोल एक जैसे हैं मींस लाइक पोल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक मैग्नेट हमने ये ले ली एन और एस, और एक मैग्नेट हमने ये ले ली। अब इसका हम अनलाइक पोल ले लेते मींस एन हमने इधर ले लिया, तो ये क्या करेंगी अट्रैक्ट करेंगे। मींस ये जो प्रॉपर्टी है वो हम इंडक्शन प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बिटवीन जो भी मीडियम रहा वो एयर होगा, वैक्यूम होगा, कुछ भी होगा, ठीक है ना। तो ये जो इंडक्शन है वो डिपेंड करेगा मीडियम पे। ओके।